दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। बैकलॉग सीट को लेकर के पत्र जारी हुआ है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। साथ ही रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, आपके एग्जाम डेट को लेकर के सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। इसके बारे में जो है हम लोग पूरा डिटेल जान लेते हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, विषय जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 में बैकलॉग रिक्तियों को जोड़ने के संबंध में। महाशय, सादर निवेदन है कि दिनांक 7/9/2024 को आपके एक्स हैंडल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 3.0 में बैकलॉग रिक्तियों को जोड़ने का वादा किया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक के पत्रांक 8/4/9 दिनांक 19/3/2024 एवं पत्रांक 2128 दिनांक 19/8/2024 को विभागीय पत्र के माध्यम से टीआरई 1.0 और 2.0 के नियुक्ति के उपरांत शेष बची हुई रिक्ति को टीआरई 3.0 में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी एवं चैनल के माध्यम से आपके वादे को मिथ्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, किंतु टीआरई 3.0 के सभी अभ्यर्थियों को आपके वादों के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ कोई भी हकमारी नहीं होगी। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि टीआरई 1.0 और 2.0 के बैकलॉग रिक्तियों को लेकर के आप पूर्ण रूप से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए जोड़ने का कार्य करेंगे। अतः हम अभ्यर्थियों को पूर्ण विश्वास है कि सरकार का जो भी निर्णय होगा वो टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए हितकारी होगा। आपका विश्वासी टीआरई 3.0 अभ्यर्थी। प्रतिलिपि में देख सकते हैं मुख्य सचिव बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ। प्रतिलिपि सेकंड में देख पा रहे होंगे अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का सादर सूचनार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को सादर सूचनार्थ। तो आप देख सकते हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में बैकलॉग सीटों को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी वो यही था। इनकी तरफ से बोला गया था कि हम जो है 1.0 और 2.0 की जो बची हुई रिक्तियां हैं, यानी जब आपका टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आया था उससे पहले जो रिक्तियां थी टीआरई 1.0 की, टीआरई 2.0 की, उससे जो है हम टीआरई 3.0 में ऐड करेंगे। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि अब उन अभ्यर्थियों ने पूरी उम्मीद लगाई थी कि जो सीटें हैं वो टीआरई 3.0 में ऐड होंगी। 87,774 सीट थी टीआरई 3.0 में। अगर ये सीटें जो बैकलॉग सीटें हैं वो ऐड होंगी तो दोस्तों ये आपकी 1,30,000 के आसपास जाने वाली हैं। लगभग अच्छी खासी जो सीटें हैं, 25,000 प्लस सीटें हैं। तो यहाँ पे अगर ये सीटें ऐड हो जाएंगी तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। और कट ऑफ आपकी लो तो जानी ही है जब इतनी भारी मात्रा में सीटें ऐड होंगी। साथ ही पीआरटी में भी जो है 11,039 सीट सिर्फ पीआरटी की है। वहीं 6 to 8 सभी वर्ग की है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐड होगी तो किसी एक वर्ग में ऐड होगी। इसी को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, उन्होंने बोला था कि हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जो बैकलॉग सीटें अभी 3 से 4 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उसमें यही था कि टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें ऐड नहीं होंगी, वो टीआरई 4.0 में ऐड होंगी। इस तरह की चीज़ें इस टाइम आप लोग बहुत देख रहे होंगे। मगर बीपीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि हम नहीं ऐड करेंगे, या फिर ये भी नहीं है कि हम टीआरई 3 में बैकलॉग सीटों को ऐड करेंगे। तो इसको लेकर के विवाद मचा हुआ है और अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं बैकलॉग सीट को लेकर के। तो आप ये जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो ये चीज़ें आपके हक के लिए हैं वो मिल सकें। नहीं तो फिर वही होगा कि टीआरई 1.0 में जो हुआ है, टीआरई 2.0 में हुआ है। यहाँ तक कि जितनी सीटें हैं 87,774 जो सीट है उसको भी नहीं भरा जाएगा, बचा लिया जाएगा, टीआरई 4.0 में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको सीटों के लिए तो लड़ना पड़ेगा, वरना फिर वही होगा कि आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और वो सीटें आगे जो है ऐड होती जाएंगी। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। दूसरा दोस्तों, जो यहाँ पे देख सकते हैं रोस्टर को लेकर के आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902 पद कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए हैं, जबकि शेष 18,418 पद कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूली शिक्षकों के लिए हैं। जानकारों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के बाद कक्षा 9वीं 10वीं तथा 11वीं 12वीं के पदों के लिए भी रोस्टर क्लियरेंस के बाद जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजी जाएगी। सोमवार को इनका रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो जाने की उम्मीद है। तो जो रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला है 1st to 5th और 6 to 8 का जारी हो चुका है, जिसमें इसमें भी आप सीटें कम देख पा रहे होंगे। बट जो है ये न्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें निकल रही हैं। अभी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस जारी नहीं हुई। जैसा कि आपने हेड टीचर का देखा होगा, हेड टीचर का आपने देखा होगा, इसमें सभी का जो रिक्तियां हैं, पूरा जो डेटा है इसका पूरा जारी हुआ है। इसमें ये हुआ है कि यूआर की जो सीट है
ये प्लस हुई है, यानी यूआर की सीट प्लस हुई है, बाकी सीटें माइनस हुई हैं। जो रिजर्वेशन वाला मामला था 65% को लेकर के, अब जो सीटें हैं वो 50% पर है। तो यहाँ पे अगर 1st to 5th 6 to 8 किसी भी वर्ग का 9 to 10th 11 to 12th का इसका भी पूरा अगर डाटा जो है वो आता है तो इसमें यूआर की जो सीट है वो बढ़ी हुई दिखेगी। हाँ, ये चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा है कि 1st to 5th में 28,000 जो सीट थी अब ये 24,000 दिख रही है। वहीं 6 to 8 में 19,000 सीट को 18,000 दिखाया जा रहा है। तो सीटें आखिर जो है कम क्यों की जा रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये फिलहाल अभी न्यूज़ के माध्यम से है, बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस जारी होगी उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उतने पे ही रहेगा, यानी 87,774 जो पूरी सीट है उससे प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या उतने पे ही कर रहे हैं तब भी ठीक है। बट अगर आप माइनस कर रहे हैं तो फिर उन अभ्यर्थियों के साथ तो धोखे वाली बातें हो रही हैं, धोखे वाली चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के। साथ ही दोस्तों 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के आपको मांग करनी ही है, वरना फिर से मल्टीपल रिजल्ट्स आता है। और इन्होंने बोल भी दिया है कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। तो या तो जब आप नहीं जारी करेंगे तो फिर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही दे दें, इससे कम से कम जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका भला हो जाए। इसके लिए आपको मांग करनी चाहिए। डीवी के लिए दोस्तों, डीवी तो जैसा कि आपके रिजल्ट से पहले डीवी को मांग को लेकर के बोला जा रहा है, तो अगर डीवी भी होगी तो आपके इसमें डीवी में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो फेक आईडी यूज़ करके जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में इशू होता है जिसकी वजह से बाद में बाहर निकाले जा रहे हैं। जैसा कि TRE 1.0 TRE 2.0 में आपने देखा होगा कि जो रिक्तियाँ हो रही हैं, जो बैकलॉग सीटें जो ऐड करने की बात हो रही है, वो सीटें कैसे खाली हो रही हैं। उसमें वही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक आईडी यूज़ किए, फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, बहुत सारे इशू हैं इसको लेकर के। तो जब वो सीटें बाद में खाली हो रही हैं तो इससे पहले अगर वो रिजल्ट से पहले खाली कर दें उन सीटों को, तो वहाँ पे योग्य अभ्यर्थी जो फ्रेश हैं वो वहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जो अपनी मांग है दूर तक पहुंच सके और जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंच सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।